Welcome dear students. Today we'll discuss about potential energy और अगर हमारे पास कोई SHM हो रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है, उसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी का जो रिलेशन है अगर वो निकालना हो तो हम वो आज सीखेंगे कि हम कैसे निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है और इसको डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स अगर हमारे पास जो हमारे पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास वो होती है जो हमारी किसी पोजीशन की वजह से आती है। किसी रेफरेंस पॉइंट से अगर हम पोजीशन लेते हैं और हमारी बॉडी उस पोजीशन से जितना दूर जाती है मीन वो क्या करती है, हम एनर्जी गेन करती है। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ, सिंपल पेंडुलम से स्टार्ट करते हैं क्योंकि आप सिंपल पेंडुलम आप पढ़ चुके हैं तो आपको इस चीज़ का ज़्यादा आइडिया होगा। स्टूडेंट्स ये उसकी थी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन मैथ की, ठीक हो गया। और फिर हम उसको क्या करते थे, डिस्प्लेस करके एक दूसरे पॉइंट पे लेके गए हैं जिसका नाम हमने कहा था कि ये एक एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक हो गया। ये मैक्सिमम इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो इतनी हुई है, इसको हमने बोला एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन और ये हमारे पास कौन सी स्टूडेंट पोजीशन है, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन। ऐसे स्टूडेंट देखें यहाँ पे उसके पास जो भी देखें ये बॉडी एक आप समझ रेस्ट पे थी और इसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम थी, ठीक हो गया। इसके पास क्या थी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी थी। और अब हमने किया, जब फोर्स इस पे अप्लाई की है हमने और इसको हम किसी डिस्प्लेस किया है किसी पॉइंट पे, देखें इसकी पोजीशन में क्या आया है, चेंज आया है। इसमें अब क्या स्टोर हो गई एनर्जी, ठीक हो गया। अब इस रेफरेंस के लिहाज से, इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिहाज से इसमें एनर्जी क्या होगी, स्टोर होगी। तो जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो क्या कहलाती है, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, ठीक हो गया स्टूडेंट। और स्टूडेंट्स वो हमारे पास रिलीज कैसे होती है ये हम पढ़ेंगे जब हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी को पढ़ेंगे। एसेंशियली स्टोर एनर्जी हमारे पास क्या कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक हो गया। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्योंकि थोड़ा सा बैकग्राउंड देना आपको ज़रूरी होता है इन चीज़ों का, जिससे आपको क्लियर हो सके कि हमारे पास जो हम करना क्या चाह रहे हैं और होता क्या है। चलिए इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। मैं स्प्रिंग सिस्टम के लिए करूँगा, मैथ स्प्रिंग सिस्टम के लिए वही एप्लीकेबल होगी एसएचएम के लिए। आ, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि जो इसमें चेंज आती है वो कहाँ पे आती है। स्टूडेंट्स ये भी उसी तरह है जैसे हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी के लिए कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैस है और वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है और इसको हम स्ट्रेच करते हैं और इसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, वो होता है एम्पलीट्यूड या एक्स नॉट, ठीक हो गया। इसको हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, एक्स नॉट से, और जो चेंज आया है हमारे पास कितना आया है, एक्स का। अच्छा स्टूडेंट्स अब हमने देखना है, अब देखें ये स्प्रिंग यहाँ पे एक रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक हो गया। इसको एफ आर से नाम देते हैं। और रिस्टोरिंग फोर्स देखें इन्होंने कहा है कि जो डाउनवर्ड चीज जा रही है, डाउनवर्ड जो चीज जा रही है ये हमारे पास क्या है, ये पॉजिटिव है। मीन जो हमारी म्यूटेशन है और ऐसे समझें। और अब ये वाई एक्सिस में है तो इनका जो डाउनवर्ड है ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। और अपवर्ड हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। तो रीस्टोरिंग फोर्स स्टूडेंट्स हमारे पास जो आएगी वो क्या आएगी, तो हमारे पास नेगेटिव आएगी। और जो अप्लाइड फोर्स है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डाउनवर्ड है, पॉजिटिव। तो एफ आर स्टूडेंट्स हमारे पास इस डायरेक्शन में आ रही है जो कि हमारे पास बराबर है, इस केस में हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो बराबर है माइनस के एक्स के। माइनस आपको स्टूडेंट्स मैंने बता दिया है कि माइनस किस वजह से आ रहा है। और के जो है हमारे पास क्या है, के हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट। स्टूडेंट्स जो इस केस में हमारे पास के है, ये हमारे पास आता है के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। ये हम काइनेटिक एनर्जी में ड्राइव कर चुके हैं कि ओमेगा स्क्वायर जो है हमारे पास के बाई एम के बराबर होता है।
और यहाँ से ही हमने के की वैल्यू निकाली। तो स्टूडेंट्स हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो बराबर आएगी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जिस तरह हमने काइनेटिक एनर्जी निकाल ली थी कि हर इंस्टेंट पे हम निकाल सकते हैं इस इंस्टेंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो स्टूडेंट्स हैं हम नहीं निकाल सकते। ठीक हो गया। हम एक पॉइंट पे जो है हम एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी है हम वो नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एवरेज लेते हैं कि चलें जो हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी और हमारे पास जो अभी डिस्प्लेसमेंट हमने की है जितनी वहां पे हमारे पास क्या थी एनर्जी जो थी। ठीक हो गया। हमारे पास जो फर्ज करें हमने एक्स डिस्प्लेसमेंट किया है तो हम उस जगह देखना चाहते हैं कि वहां पे एनर्जी क्या है। एनर्जी डिफरेंस हम बता सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते। तो हम एक इक्विलिब्रियम पोजीशन लेते हैं जो आपकी बुक में उन्होंने कहा है कि ये हमारे पास जीरो होती है पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक हो गया। इक्विलिब्रियम को आप मीन भी कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास जीरो होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर फोर्स अप्लाई हो जो हम रिस्टोरिंग फोर्स है ये हमारे पास बराबर हो जाएगी माइनस एफ ऑफ आर। ये अगर हम उस पर क्या करें फोर्स अप्लाई करें, अप्लाई फोर्स, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगी बराबर नेगेटिव साइन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। और स्टूडेंट्स हमारे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो किस चीज के बराबर है, माइनस माइनस के। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स बराबर आ जाएगी के एक्स के। और ये स्टूडेंट्स जो फोर्स है अब हम देखना चाहते हैं दो पॉइंट्स पे। एवरेज फोर्स हम निकालना चाह रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हम काइनेटिक एनर्जी सॉरी पोटेंशियल एनर्जी एक पॉइंट पे नहीं ले रहे, हम दो पॉइंट पे जो फोर्सेस हैं उनका एवरेज लेके हम क्या करना चाह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्राइव करना चाह रहे हैं। और उसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि हम डिफरेंस पोटेंशियल एनर्जी का देखते हैं, कभी भी एग्जैक्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं देखते। अच्छा फ्रेंड्स देखें, एफ एट ये वाली फोर्स इट इज इक्वल टू के एक्स एफ एट मेन पोजीशन। एफ एट मेन पोजीशन मीन कि जब हमारे पास पेंडुलम ने कोई ऑसिलेशन स्टार्ट नहीं की थी, वो जब रेस्ट पे था, वहां पे स्टूडेंट्स देखें के इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो एफ आई जो होगा या एफ एफ मीन पोजीशन वो हमारे पास क्या आ जाएगा जीरो। तो स्टूडेंट्स अगर आप एट एक्स डिस्टेंस देखना चाहते हैं एट एनी एक्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक हो गया, कोई भी पॉइंट ले लें तो हमारे पास जो आएगा एफ एक्स जो आएगा वो बराबर आएगा के इंटू एक्स। तो अगर एवरेज ली जाए तो एवरेज दो जब दो फोर्सेस को ऐड करके उन पे क्या कर देंगे डिवाइडेड बाय टू। एवरेज का फॉर्मूला यही होता है कि अगर फर्स्ट करें आपके पास एक जीरो है और एक आपके पास 10 नंबर है, ठीक हो गया, जीरो और 10 है, अगर आपने इनका एवरेज लेना है आप क्या करेंगे जीरो प्लस 10 डिवाइडेड बाय ये जितने नंबर है, ये एक है ये दो है, मीन के वन और वन, वन और वन का सम कितना होता है टू, तो हमारे पास एवरेज कितनी आ जाएगी फाइव। ठीक है, जीरो और डन। अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास एफ एम आएगा मीन पोजीशन प्लस एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय टू। क्या दो क्वांटिटीज हैं, एक मीन पोजीशन पे और एक एट एनी एक्स डिस्टेंस पे। तो स्टूडेंट्स जो आपकी बुक में ये ले रहा है मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ले, इसकी वजह से वहाँ पे कोई फोर्स नहीं होगी। और जो एफ एक्स है स्टूडेंट्स हमारे पास बराबर आ जाएगा के एक्स और डिवाइडेड बाय टू। तो एफ एवरेज स्टूडेंट्स हमारे पास बराबर आ जाएगी के एक्स बाय टू। अच्छा स्टूडेंट्स अब हमने अगर वर्क डन निकालना हो जो कि एवरेज फोर्स कर रही है, तो हमारे पास वर्क डन आएगा एफ एवरेज
इंटू एक्स डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स हमारे पास एफ एवरेज की वैल्यू क्या थी, वो थी हाफ के एक्स इंटू एक्स। और ये हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, तो जो वर्क डन हुआ है और उसको लेके जाने में, वो हमारे पास जो स्टोर्ड एनर्जी थी वो किसके बराबर आएगी, पोटेंशियल एनर्जी के। और वो बराबर आई है हाफ के एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आता है किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।